बहुत समाज को परेशान कर रही है। हम अपनी समसामयिक सामाजिक मुद्दे की सीरीज के तहत आज उस समस्या पर विचार करेंगे। और समस्या है, वह प्यार है, आकर्षण है या हवस है। यह समाज में देखने को बहुत प्रचुरता से अब नजर आ रहा है। अभी अभी उन्नाव की घटना हुई, उससे पहले भी उन्नाव में एक घटना हुई। हसनपुर प्रकरण में अभी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की बात की है। हाथरस गैंग को अभी लोग ठीक से भूले नहीं हैं। निर्भया केस में अभी भी फांसी की सजा होकर के खत्म हुई है और उस केस को भी भूले नहीं है। आए दिन हम एसिड अटैक्स देखते रहते हैं, बहुत सारे केसेज हैं और बलात्कार के मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी से जुड़ा हुआ एक सामाजिक समस्या है, वह है ऑनर किलिंग, जो इसी के कारण होती है। कभी कभी बच्चों में प्यार है, आकर्षण है या वो हवस है, उन सब को आज मिला करके हम बात करने वाले हैं। मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप इस तरह की घटनाओं पर नवीनतम जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आप तक इस तरह की जानकारी सबसे पहले पहुंचाए, बेल आइकन दबाकर यह भी सुरक्षित कीजिए। आंकड़े कुछ इस तरह से हैं कि भारत में 2019 तक के आंकड़े अभी भारत सरकार ने प्रकाशित किए, जिसको इंडिया टुडे ने अपने एक विशेष अंक में छापा। और वो आंकड़े इस तरह से हैं कि 2010 में जो नंबर था वह बढ़कर के अब 2019 तक बड़ा हो गया। और ये डाटा एनसीआरबी की रिपोर्ट में छपे हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 31% की इस तरह के केसों की वृद्धि हुई है। और यदि आप लेटेस्ट 2021 के देखेंगे तो ये केसेस और बढ़ते जा रहे हैं। 2019 में यह इस तरह के जो रेप के केसेस थे, केवल रेप के केसेस बता रहा हूं, वो 32,033 हुए थे पूरे भारत में। उसके अलावा यदि आप देखें कि जो ऑनर किलिंग है उसका डेटा तो सबसे अलग है और यह मुख्यतः नॉर्थ इंडिया में होता है। यदि आप 1000 केस ऑनर किलिंग के लें तो उनमें से 900 केस जो हैं हरियाणा, पंजाब और यूपी के हैं। और 100 केस मतलब 10% केस रेस्ट ऑफ द इंडिया के हैं। तो ऑनर किलिंग इन 3 स्टेटों में सबसे ज्यादा होती है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इसके बहुत सारे कभी खाप के निर्णय आते हैं, कभी कोई और निर्णय आते हैं, कभी घर वाले कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। और उन सब का कारण वही होता है कि वह रिश्ता हवस का है, प्यार का है या केवल फिजिकल अटैचमेंट है, फिजिकल अट्रैक्शन है। अब आप यदि देखें जो एसिड अटैक के हैं, जो वन साइडेड अट्रैक्शन की कारण होते हैं, इन चीजों में जो प्यार नहीं होता है, केवल एक साइड का अट्रैक्शन होता है, वह सोचता है कि यदि मेरा नहीं तो फिर किसी का नहीं। वह पूरे भारत में 2018 तक 19 हो गए थे और इस तरह के केस 19 में, 20 में और अब 21 में बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह डेटा भी एनसीआरबी का है। अब हमें यह जानना है कि यह बदल ऐसा हो क्यों रहा है, जो पहले नहीं होता था, क्या बदल गया। तो इसको समझने के लिए हमें 9 मुद्दे हैं, जिनमें से 7 मुद्दों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य बदल गए हैं। पहले समाज में एक दूसरे के व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर हम एक दूसरे की बहू बेटियों को, लड़कियों को किसी और दृष्टि से देखते थे, अब किसी और दृष्टि से देखने लगे। अब पैसे की हवस ने और हमारे फिजिकल अट्रैक्शन ने इन चीजों को बहुत बदल दिया है। और समाज में भी सामाजिक मूल्य बदल गए हैं। हम आए दिन तरह तरह की विचारों से, और जो आज की भौतिकवादी सोच है उसने इन रिश्तों को, जो हमारे सामाजिक मूल्य थे, उनको तार तार कर दिया है, बिल्कुल बदल दिया है। नंबर 2, ज्यादातर लोग स्वार्थी हो गए हैं। वे केवल अपना देखते हैं। जब तक मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा तब तक कुछ नहीं बोलते, जब दूसरे के साथ होता रहता है तो चुप बैठे रहते हैं।
और जब अपने साथ होता है तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इन सब कामों को कभी कभी हथियार की तरह भी यूज करते हैं। नंबर 3, 95% लोगों को अपने भविष्य के बारे में संदेह है। किसी को भी अपना फ्यूचर, भविष्य की लाइफ सुरक्षित दिखाई नहीं देती, इसलिए गलत काम करने में लोग चूकते नहीं हैं। और जब मन में स्ट्रेस है, मन में फ्रस्ट्रेशन है, तो इस तरह के निर्णय करने में देरी नहीं लगाते हैं। चाहे वो रेप का मसला हो, चाहे वो एसिड अटैक हो, और चाहे वो ऑनर किलिंग का मसला हो, या और किसी कारण से यह अत्याचार की बात हो। नंबर 4 है कि 95% लोग भौतिकवादी जीवन में विश्वास कर रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन नहीं। हमारे जीवन से आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता का मतलब है कि हम अब रिलीजियस तो हैं, धार्मिक तो हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं है। धार्मिक तो इतने हैं कि आए दिन कहीं ना कोई बाबा का प्रवचन चलता रहता है। हम समाज में धार्मिकता की चरम सीमा को भी देखते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता दिखाई नहीं देती। तो हम सब लोग भौतिकवादी जीवन जीने लगे हैं, जिनको फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, जिससे इस तरह की समाज में कुरीतियां बहुत बढ़ गई हैं। नंबर 5, अधिकांशतः लोग तार्किक हो गए हैं, आध्यात्मिक नहीं। केवल अपना लॉजिकल लगाते हैं कि मेरा फायदा है या मेरा नुकसान है, मेरा एंजॉयमेंट बढ़ रहा है या मेरा एंजॉयमेंट घट रहा है। दूसरा, हमारे जो कुछ टीवी के मीडिया हैं, उन्होंने भी लड़की को एक, या हमारे मातृशक्ति को एक आइटम की तरह दिखाना शुरू कर दिया है। तीसरा, जो पैसे वाले लोग हैं, उन्होंने इस समाज को एक ऐसा रंगमंच बना दिया, जब तक वहां लड़की का डांस नहीं होगा, उत्तेजक गाने नहीं बजाएंगे, तो शायद हमारे जीवन में खुशियां नहीं आएंगी। नंबर 6 है सामाजिक रिश्ते और संबंधों का जाल। जो पहले रिश्ते होते थे, नाते होते थे, सामाजिक भाई है, बहन है, पहले गांव में किसी के रिश्तेदार आता तो सबका रिश्तेदार होता था। गांव की बेटी सबकी बेटी होती थी। गांव की किसी भी अमीरी का, गरीबी का, उनमें कोई भेदभाव नहीं था। अब ऐसा नहीं है, वो संबंधों का जाल टूट चुका है। उन्नाव की घटना इन्हीं चीजों पर आधारित है। और ज्यादातर जो फिजिकल अट्रैक्शन है, जो शारीरिक आकर्षण है, वह इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है। नंबर 7 है मौजूदा पीढ़ी भविष्य पीढ़ियों को दिशा देती है। इसका मतलब यह है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग जनरेशन है, वह यदि बिगड़ती जा रही है तो भावी जनरेशन और बिगड़ेंगी, क्योंकि वो जो उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, वो सब भौतिकवादी सोच पर या पैसे की सोच में पड़ गए कि पैसा आना चाहिए, बाकी मेरा सब कुछ चला जाए। पहले लोग कहते थे कि यदि आपका पैसा गया तो कुछ नहीं गया, आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और आपका यदि करेक्टर चला गया तो सब कुछ चला गया। अब उल्टा हो गया है, आप चाहे करेक्टर कहीं जाए, आपका स्वास्थ्य कहीं जाए, लेकिन पैसा आना चाहिए। अभी हम इस दिशा से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा दो ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीतिक कारणों से इसको बढ़ाते हैं, जिनकी चर्चा हम केवल कर रहे हैं, यहाँ लिखा नहीं है। राजनीति में जो गांवों में चुनाव है, गांवों में जो वैमनस्यता है, उसके बढ़ाने में बहुत। तीसरा, हमारी जो शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। वो दो ऐसे मुद्दे हैं कि जिनके कारण से भी ये तीनों काम, चाहे समाज में रेप है, चाहे हमारे समाज में एसिड अटैक है, चाहे हमारे समाज में ऑनर किलिंग है, ये इन तीन चीजों से गिरती जा रही है, बढ़ती जा रही है, हमारा स्तर गिरता जा रहा है। तो हमें अब समझना होगा कि इनकी दोनों का अंतर क्या है। प्यार और आकर्षण में या हवस में, इन तीनों में अंतर क्या है। नंबर 1, तो हम पहले अपना सेल्फ एस्टीम और हैप्पीनेस को समझें कि मेरी हैप्पीनेस किस में है और सेल्फ एस्टीम किस में है। वो हमें समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें जो प्रेम के या प्यार के 7 पैमाने हैं, जिनके जो मुख्य घटक हैं, जिन पर प्यार खड़ा होता है, उनको जानना बहुत आवश्यक है। पहला है अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ठीक से समझना, एक दूसरे के विचारों का आदर करना।
दूसरा है म्यूचुअल रेस्पेक्ट, कि हम एक दूसरे के विचारों के साथ साथ उनका आदर सम्मान करें। नंबर 3 है पेशेंस। प्यार में बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता है धैर्य की। नंबर 4 है विश्वास एक दूसरे पर, कि मैं प्यार करता हूं, तुम भी मुझे प्यार करता है। नंबर 5 है फ्रीडम, स्वतंत्रता है। मैं प्यार करता हूँ, वो प्यार करता है, उसकी स्वतंत्रता है, चाहे जो करे, मैं मेरी स्वतंत्रता है, मैं चाहे जो करूँ। नंबर 4 ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, ईमानदारी। नंबर 5, नंबर 7 है दयालुता। तो इन 7 चीजों से हमें आभास होता है कि हम प्यार करते हैं। और इन 7 चीजों में से यदि नहीं है, मैं एक 8वीं चीज और जोड़ता हूं जो है त्याग। तो यदि ये सब नहीं है तो फिर प्यार नहीं है। और प्यार होता है एक मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खी जैसे फूल से पराग निकाल लेती है और फूल और ज्यादा खुलता है, महकता है, और ज्यादा प्रफुल्लित होता है, और ज्यादा सुगंध फैलाता है। लेकिन मधुमक्खी अपना पराग निकाल कर चली आती है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन आज समाज में जहां प्यार है वह बहुत कम संख्या में है, और वह इसी तरह काम कर रहा है। लेकिन जहां फिजिकल अट्रैक्शन है, आकर्षण है या हवस है, वो फूल को पूरी तरह तोड़ना, तहस करना, बर्बाद करना ही चाहते हैं। और ये जो हमारा आज का विषय है, समसामयिक मुद्दा है, यह उसी की देन है। नंबर 2 है मांग बनाम डिमांड वर्सेस गिविंग, कि हम कितना देते हैं या कितना लेते हैं। तो आज देना हम भूल गए हैं, देना कोई सिखाता नहीं है। हमारे संस्कारों में देना शब्द खत्म हो गया, हम केवल लेना जान गए। तो हम यदि लेना जानते हैं तो हम कभी भी प्यार नहीं कर सकते। नंबर 3 है विजेता बनाम त्याग, कि हम जीतते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं। जो मैं त्याग की बात कर रहा था, प्यार में हमेशा त्याग होगा। वहां आदमी शांति से, धैर्य के साथ ऑब्जर्व करेगा, कोई रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन यदि फिजिकल अट्रैक्शन है या हवस है तो आदमी शारीरिक प्रभाव का, अपने बाहुबल का, अपने धन बल का इस्तेमाल करेगा। तो यह देखने की बात है। नंबर 4 है सेल्फिशनेस, या हम दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। तो आज हर आदमी स्वार्थी हो गया है, वह दूसरे की चिंता बिल्कुल नहीं करता। मेरे स्वार्थ की पूरी होनी चाहिए, मेरा स्वार्थ पूरा होना चाहिए, दूसरे को क्या मिल रहा है, उसका कितना नुकसान हो रहा है, उसकी सामाजिकता कितनी गिर जाएगी, उसके दिल को कितना ठोस लगेगी, इस चीज की चिंता उसे बिल्कुल नहीं है। केवल मेरे स्वार्थ की सिद्धि होनी चाहिए। नंबर है स्थायी घृणा बनाम अस्थायी निराशा की। जब हम किसी से स्थायी रूप से घृणा करने लगते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ और होता है, और जब हम टेम्परेरीली फ्रस्ट्रेट होते हैं तो हमारा बिहेवियर कुछ और होता है। जो मैंने अभी पूर्व की स्लाइड में बात की थी कि हमारे जीवन में भावी पीढ़ी में अनिश्चितता बहुत आ गई है, तो वह अब स्थायी रूप से घृणा करता है, और समाज में स्थायी घृणा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नंबर नेक्स्ट है लिमिटेशंस वर्सेस अनलिमिटेड बिहेवियर। तो पहले समाज में कुछ लिमिटेशंस थी, मेरी बाउंड्री यहां तक है, मैं इतना काम कर सकता हूं, इससे आगे नहीं जा सकता। आज किसी की कोई सीमा नहीं है। आज हम सब बंधनों को तोड़कर, चाहे वो सामाजिक बंधन हो, चाहे वो पारिवारिक बंधन हो, चाहे वो व्यक्तिगत बंधन हो, चाहे वो और कोई बंधन हो, उन सबको तोड़कर हम केवल अपना काम, अपना एंजॉयमेंट, अपनी झूठी शान को दिखाना चाहते हैं। और प्यार में एक बात और भी है, शरीर बनाम आत्मा। प्यार आत्मा से किया जाता है, शरीर से नहीं, और आकर्षण शरीर से होता है, आत्मा से नहीं। तो यह हमें जानना बहुत जरूरी है। नंबर 8 है पूर्णता बनाम पसंद, कि हम किसी को कंप्लीट लाइक करते हैं या केवल कुछ चीजों को लाइक करते हैं। जो कुछ चीजों को लाइक करते हैं वो फिजिकल अट्रैक्शन है। और यदि हम किसी को पूर्णतः प्यार करते हैं तो उसकी आत्मा उसमें शामिल है, उसके आचार, उसका आचरण, उसका मान सम्मान, उसकी वैल्यू, उसकी समाज में रेस्पेक्ट, उन सब चीजों को हम आदर करते हैं। तो उसका मान सम्मान अपना मान सम्मान मानते हैं। और फिजिकल अट्रैक्शन में हम कुछ चीजों को पसंद करते हैं, केवल उनके पीछे ही पागल होते हैं, जिसकी वजह से हमारा
प्यार से हट करके हम हवस तक पहुंच जाते हैं। और नंबर 8 है सम्मान बनाम लालच, कि हम वास्तव में रेस्पेक्ट चाहते हैं, ऑनर चाहते हैं, या हम ग्रीडी हो गए हैं। आज समाज में लालच बहुत बढ़ गया है। आज हमारी कोई डिजायर की, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं रह गई है। लालच इतना बढ़ता जा रहा है कि हमें रोज कुछ चाहिए, और जिसकी वजह से हम सब ये चीजें करते रहते हैं। तो आपको इन 8 चीजों से समझना होगा कि हम वास्तव में किसी को या हमको कोई प्यार कर रहा है, या वह केवल शारीरिक आकर्षण से प्रेरित होकर हमसे बात कर रहा है, या अपनी हवस की पूर्ति के लिए इन कामों को कर रहा है। मैं यहाँ एक दो बात और भी कहना चाहूंगा जो कबीरदास जी ने भी कही, कि प्रेम की, यदि मैं कबीर की भाषा में एक दो आपको उनके दोहे सुनाऊं। घड़ी चढ़े घड़ी उतरे वह न प्रेम हो, अघट प्रेम ही हृदय बसे प्रेम कहिए सो। तो जो 1 मिनट में चढ़ता है 1 मिनट में उतरता है वह कभी प्रेम नहीं हो सकता। और जो एक बार चढ़ गया जिसका कोई सीमा नहीं और फिर उतरता नहीं, केवल प्रेम वही है। तो ये जो सामने देखते ही फर्स्ट अट्रैक्शन में जो हम लव करते हैं वो अट्रैक्शन है या हवस है। दूसरा है प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिका, राजा प्रजा जेहि रुचे शीश दे ले जाए। तो प्रेम में समर्पण करना पड़ता है, आपको खुद को खोना पड़ता है, दूसरे को नहीं। और हवस और आकर्षण में आप खुद को बचाते हैं और दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही कुछ नए लोग भी लिखते हैं, जरूरी नहीं कि गम में आंसू ही निकले, मुस्कुराते आंखों में भी सैलाब होते हैं। तो यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम इन सबको यदि नहीं जानेंगे तो हमारे जीवन में इन चीजों का महत्व घटता चला जाएगा। ऐसे ही और भी कुछ लोग लिखते हैं। मैं एक और आपको अपना लिखा हुआ सुनाना चाहता हूं। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं होती दोस्तों, रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं दोस्तों, अपना दिल दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। तो जो आदमी खुद अपने आप को जलाना सीख जाता है तब प्यार कर सकता है, अन्यथा दूसरे को जलाता है तो वह प्यार नहीं करता। और यहाँ तक मैं आपको, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं यह कहा है कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका, मेरी चाह राधा थी और चाहे थी मुझको मीरा थी, मेरी चाह राधा थी और चाहे थी मुझको मीरा थी, पर मैं रुक्मणी का हो गया। तो कुछ भगवान की भी इच्छा है, आप उसको भी मानकर चलिए। एक बात और भी कहते हैं लोग, यदि आपको प्यार और फिजिकल अट्रैक्शन का डिफरेंस जानना है तो हेल से जानिए। ऑन H फॉर ऑनेस्टी, A फॉर ऑथेंटिसिटी, I फॉर इंटेग्रिटी और L फॉर लव। यदि इन 4 चीजों में आप आकलन कर सकते हैं तो आप प्यार वर्सेस आकर्षण की या देह आकर्षण की भाषा को या हवस की भाषा को ठीक से समझ सकते हैं। एक है कि हमारा इन सब के बाद जब ये घटनाएं हो जाती हैं, जब हम किसी के ट्रैप हो जाते हैं देह आकर्षण में या हवस में, तो हमारे जीवन पर सामाजिक क्या क्या प्रभाव पड़ता है, या जिसके साथ होता है उसके जीवन में क्या सामाजिक प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, भावनात्मक प्रभाव और अन्य प्रभाव, ये दोनों पड़ते हैं। तो यदि आप देखें तो इन चीजों को जानने से आदमी भावनात्मक रूप से टूट जाता है। ऐसे ही शारीरिक और व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है कि उसका शरीर कई बार बहुत सारी जिंदगी कीमत देनी पड़ती है। जिन पर एसिड अटैक हो गया आप उनका देख सकते हैं कि चेहरा बिगड़ गया।
जिन लोगों के हाथ पैर टूट जाते हैं या बॉडी का और कोई अंग खराब हो जाता है तो उन पर सारी जीवन प्रभाव पड़ता है। एक है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, और उसके साथ साथ अन्य प्रभाव की आदमी में फिर इतनी कटुता आ जाती है कि फिर वह समाज को समाज नहीं समझता, फिर अपनी किसी भी सीमा तक वह जाकर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, जिसका परिणाम हम आए दिन देखते हैं। अब वो जो हमने घटना की, चाहे वो हसनपुर की घटना है जिसमें अभी फांसी लगने की, भारत में पहली महिला को फांसी लगने की बात चल रही है, हमने निर्भया कांड देखा, हमने उन्नाव की घटना देखी, हमने हाथरस की घटना देखी, ये उसके प्रभाव है समाज में क्या क्या होता है। इस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की रोज बात होती है, महिलाओं में इस विषय को लेकर काफी गंभीरता है, अपराधों में वृद्धि होती है। और इसके बाद जो दूरदर्शी प्रभाव है वह यह होता है कि अब भारत में महिला अनुपात, पुरुष अनुपात घटता जा रहा है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है तो बच्ची के जन्म को अब हम ठीक नहीं मानते। उसके और भी कारण है, लेकिन एक विशेष कारण यह भी है। और आज भारत में मेल फीमेल रेशो 9.04 इज इक्वल टू 10 है, तो यह रेशो भी बिगड़ जाता है। हम कर क्या सकते हैं? एक तो यह मानसिक बीमारी है, उसका इलाज कराएं। समाज में हम कुछ इस तरह की काम करें कि जो युवा पीढ़ी में यह मानसिकता की बीमारी लग जाती है, उसका ठीक से निदान कराएं, जगह जगह उनको समझाएं। नंबर 2, शराब और नशीली दवाओं के उपयोग पर प्रतिबंधित लगाएं कि वो इन चीजों का प्रयोग कर कभी भी समाज के बाहर के माहौल को खराब नहीं करेगा। शराब पीना है, अपने घर में पीजिए, आराम से अपने घर में रहिए, लेकिन किसी पर गलत नाट डालने की, किसी के बारे में गलत सोचने की या समाज में किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। नंबर 3, हम मीडिया पर नियंत्रण करें। आज मीडिया बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है, वह अपनी मर्जी से जब चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वैसे दिखाता है। वह छोटी बात को बड़ी, बड़ी बात को छोटी। दूसरा, हमारे फैशन को कंट्रोल करता है। नंबर 3, उन चीजों को जो मैं भी कुछ देर पहले कह रहा था कि लड़की को एक आर्टिकल की तरह यूज करने लगा है मीडिया, या जितना भी हमारा विज्ञापन का तंत्र है वह सब। नंबर 4 है जो हमारे कानून का प्रवर्तन है, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ है, वो बहुत वीक है और बहुत टाइम लगाता है। उसकी स्पीड बढ़ाई जाए, उनको ठीक किया जाए। नंबर 4 है कोड। नंबर 5 है कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, सबकी, पुरुषों की भी आचार संहिता, महिलाओं की भी आचार संहिता। मैं महिलाओं की वेशभूषा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी भी कुछ आचार संहिता होनी चाहिए कि समाज में हम किस तरह से आचरण करें, किस तरह से हम व्यवहार करें, किस तरह की वेशभूषा, किस तरह की पोशाक पहने। इन सब चीजों पर हम भूतकाल में बहुत सारी चर्चाएं सुन चुकी हैं, लेकिन वो चर्चा के विषय हैं, उनसे हमें कुछ जानना समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 6 है कि हम शिक्षा और रोजगार में रेशो बढ़ाएं। भारत में शिक्षा का भी प्रचार प्रसार करें और रोजगार के अवसर भी दें। जब तक हमारा भविष्य अनिश्चित होगा तो ये सब चीजें हमारे लिए कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होगा। और जब तक हम शिक्षा और रोजगार को आपस में जोड़ेंगे नहीं, तब तक इन चीजों पर निदान पाना बहुत मुश्किल काम है। नंबर 7 है मनोरंजन और प्रतिभा, कि हम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए किस तरह के साधनों का, किस तरह की गतिविधियों का, किस तरह की घटनाओं का, किस तरह के विचारों का आदान प्रदान करें, और उनकी प्रतिभा को और ऊंचा बढ़ाने के लिए किस तरह के चीजों का प्रयोग करें। अभी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं, चाहे वह स्वांग के बहाने हो, चाहे वह स्टेज पर डांस के बहाने हो, जो फुअड़ता परोसी जाती है या मनोरंजन के नाम पर जो फुअड़ता परोसी जा रही है, उसका बहुत बड़ा योगदान है इन चीजों को बढ़ावा देने में। तो हम उन चीजों को भी कंट्रोल करें। नंबर 8 है नैतिक और धार्मिक मूल्यों को बढ़ाया जाए। यह एक गंभीर विषय है। आज नैतिकता, आध्यात्मिकता खत्म हो गई है, हम उन मूल्यों को भूल चुके हैं। और जब तक हम नैतिक रूप से ठीक नहीं होंगे, जब तक हम किसी की फीलिंग्स और इमोशंस की कद्र नहीं करेंगे, जब तक हम इमोशनली, स्पिरिचुअली
स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक ये चीजें समाज से खत्म नहीं होंगी। अतः हमें अपनी शिक्षा में, अपने उद्योग जगत में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में इन चीजों को महत्व देना बहुत आवश्यक है कि मेरा साथी, मेरा कोवर्कर या मेरा टीम मेंबर वह कितना नैतिक और कितना स्पिरिचुअली मैच्योर है। और लास्ट है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है जनसंख्या पर नियंत्रण। जब तक जनसंख्या बढ़ती रहेगी तब तक चाहे वो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ हो, आचार संहिता की बात हो, शिक्षा और रोजगार की बात हो, इन सब की पूर्ति नहीं हो सकती। क्योंकि हम जितनी योजना, परियोजना या जितना नियंत्रण करने की बात आज करते हैं, अगले 5 साल में जनसंख्या कहीं से कहीं पहुंच जाती है। अतः उन सबको भी समझना, जानना, नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या को नियंत्रण में लाना बहुत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में इस सामाजिक विषय पर इतना ही, और आपसे निवेदन है कि आप अपने इर्द गिर्द इन तीनों चीजों के महत्व को समझिए कि वह प्रेम है, शारीरिक आकर्षण है या हवस की तैयारी है। और जितने भी मेरे युवा साथी हैं उन सब से भी मेरा निवेदन है कि आप इन तीनों को जानकर, समझकर ही अपनी सीमाओं को पार करें। अन्यथा एक बार सीमा पार करने के बाद फिर चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं और आप जीवन भर हाथ मलते रह जाते हैं, जिसकी कीमत आपको इमोशनली, सोशली, इकोनॉमिकली, फिजिकली चारों रूपों में देनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर लोगों में यह जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ आप सभी को मेरा इस वीडियो को देखने का और आगे बढ़ाने का बहुत बहुत धन्यवाद।